Bismillahirrahmanirrahim. My name is Khalid Mahmood, HOD English, Superior Group of College, मंडी भावतीन। अंग्रेज़ी के इस लेक्चर में तमाम तालिब इल्मों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर और चैप्टर है दूसरा लेसन, बुक 2, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। जैसा कि लेसन के नाम से ज़ाहिर है कि साइंस के मेथड यानी साइंस के तरीके, या सादा अल्फाज में हम देखें या कहें तो साइंस के मिरेकल, मोज़े, साइंस ने जो मोज़ात इंसान की ज़िंदगी में या इनकलाब बर्पा किया है, इस पर राइटर ने इस लेसन में बात की है। यानी इसमें से हर इंसान साइंस के इन ब्लेसिंग से, नेमतों से वाकिफ़ है। एक सदी पहले के हालात और मौजूदा हालात में साइंस के मोज़ात से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर चुके हैं, और दोनों राइटर इस सिलसिले में इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं पूरे लेसन में। यानी शुरू में ही उनका ये ख्याल है कि हमने साइंस के इन तरीक़ों के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए हैं। इंसान की सेहत, खुराक की पैदावार, घरों की तामीर, सेहत व सफाई, रस्ल व रसायल, हर चीज़ में साइंस ने इनकलाब बर्पा किया है। इससे ना सिर्फ इंसान का रहन सहन तब्दील हुआ है, बल्कि इंसान की सोच तब्दील हो गई है। इंसान माजी के मुकाबले में ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा तनकीदी सोच रखता है। एक ज़माने में यही समझा जाता था कि जो हमारे बड़ों ने कह दिया है या किया है वही ठीक है, लेकिन आज का इंसान अपनी सोच में ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा तनकीदी है, और जितने वाक़यात, जो कुछ उसके आसपास होता है, उसमें उसकी तहकीक वो करता है, और वो फॉल्स आइडियाज़ या एक ज़माने से चली आ रही एक आइडियालॉजी, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। राइटर ने इस लेसन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में उसने इंसान को साइंस ने तिब के मैदान में जितना फ़ायदा दिया है उस पर बात की है। दूसरे हिस्से में इंसान की मौजूदा, इंसान का रहन सहन, सेहत व सफाई के हवाले से जितनी तरक्की हुई है उस पर बात की है। तीसरे हिस्से में इंसान के, हमारी जो खुराक है, खाना पीना है, उस पर बात हुई है कि उसमें कितना इनकलाब आया है, और साइंस की मदद से इंसान को किस तरह हर तरह की खुराक मिल सकती है। यानी वो चीज़ें जो किसी ज़माने में उसी सीज़न में, जो उगाई वाला सीज़न है, जिसमें एक फल या एक खाने पीना फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ मिल सकती थी, आज ऐसा नहीं है। आज पूरा साल एक खित्ते में, आप मुल्क एक हिस्से में रहते हैं, किसी हिस्से में रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें सारी वहाँ मिल जाती हैं। आखिर में चौथे, उसकी जो हेडिंग है, ये चौथे हिस्से में जो उसने बात की है, वो इंसान का रवैया है, बेटर एटीट्यूड। अब रवैये से मुराद उसकी यहाँ ये है कि इंसान का किसी चीज़ के बारे में रिएक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब इसमें 2 चीज़ें, फॉर्चून टेलिंग, इल्म नजूम, और एस्ट्रोलॉजी या पैमिस्ट्री, जो आज भी बड़ी मकबूल है, इस पे उसने बात की है कि एक ज़माना था इंसान उसमें हर चीज़ पे यकीन कर लेता, या फिर वो कुछ ऐसे फिगर्स थे जैसे 3 का हिस्सा है, 13 का हिस्सा है, बैड लक की अलामत समझा जाता है, काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई है, इस तरह की चीज़ें, बेसलेस आइडियाज़, बेसलेस फियर, इसको इंसान अपने ऊपर मुसल्लत कर लेता था। लेकिन साइंस की तरक्की के साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इंसान को साइंस ने ओपन माइंडेड कर दिया है। अब वो हर चीज़ को फैक्ट के साथ देखता है, हर एक चीज़ की, हर एक आइडिया की गहराई में जाता है, और उसकी सच्चाई के साथ बात करता है। अब ये इन 4 हिस्सों में अगर हम पहले पे बात करते हैं, जिसमें बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है, तो इसमें एक इनकलाबी हमारे पास राइटर की सोच सामने आती है कि तकरीबन 1-2 सदियां पहले, 1 और 2 सेंचुरीज़, क्या होता था। उसका ख्याल है कि जो मौजूदा हमारी आबादी है, जो अब इतनी बढ़ रही है, माजी में इससे कहीं ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन इंसान के यहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। यानी अगर 8 बच्चे पैदा हुए तो उनमें से 7
अपनी पहली सालगिरह से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। यानी सादा अल्फाज में देखें तो 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर सकते थे, एक बच्चा सर्वाइव करता। अगर वो भी बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग फेलो है और वो सर्वाइव कर गया पहले साल में, तो अगले 6 साल में बहुत ज़्यादा उसके लिए मसाइल होते थे, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ उसे घेर लेती थीं। उन 6 सालों में स्पेशली स्मॉल पॉक्स, चीचक की एक ऐसी बीमारी थी जो बड़ी उस ज़माने में ख़तरनाक 1-2 सदियाँ पहले समझी जाती थी, वो लाक हो जाती थी। अगर वो फिर भी लकीली कोई बच्चा 5-6 साल तक सर्वाइव किया तो उससे आगे बेशुमार बीमारियाँ होती थीं, जिसमें ये कॉलरा है, चिकन पॉक्स जो आज भी चल रहा है, मीज़ल है, वूपिंग कफ है, स्केलेट फीवर है, टाइफस है, या फिर डिप्टेरिया वगैरह, ये खन्नाक की बीमारी। इस तरह की ऐसी ख़तरनाक बीमारियां थीं जो इंसान बच्चों को उनकी सर्वाइवल का बहुत मुश्किल चांस होता था कि वो 10-12 साल तक चले। अगर कोई बच्चा फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग फेलो और 10-12 साल तक, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी लाइफ के लिए बैटल ओवर हुई है। नो, ये जंग चलती रहती थी। औसतन इंसान की ज़िंदगी उस वक्त 30 से 35 साल तक थी और उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ मुसलसल उसका पीछा करती। लेकिन राइटर का ख्याल है कि मौजूदा दौर में साइंस ने इतना इनकलाब, तिब के मैदान में इतना इनकलाब हुआ है, जैसे अब सर्जरी के देखिए ऐसी ऐसी सर्जरी हो रही है जो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ट्रांसप्लांट है और बड़ी पेचीदा मुख्तलिफ सर्जरीज़ हैं, जो साइंस का एक इनकलाब है, एक मौजज़ा है, जो माजी में 1-2 सदियाँ पहले ये ख्वाब समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। अब इंसान की औसतन लाइफ 65 से 70 साल है। तो राइटर के ख्याल से तकरीबन इंसान की मौजूदा ज़िंदगी में 30 से 35 साल का इजाफ़ा किया है साइंस ने। अब बच्चों को छोटी उम्र में ही मुख्तलिफ हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। मैटरनिटी होम्स उनके लिए हैं जिनमें बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चों को बीमारी लाक या होने का या लगने का चांस, इम्कान बहुत कम है। इसी तरह दूसरे हिस्से में डिटेल में जो उसने सैनिटेशन के हवाले से बात की है, तो वही है कि 1 सदी वो पहले कहता है, 2 सदियाँ पहले आप देखें तो दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके हालात बड़े ख़राब थे। गलियाँ बिल्कुल कच्ची अनपेव्ड होती थी, नालियों का निज़ाम बहुत ख़राब होता था, वही नालियों का पानी गलियों के अंदर घूम रहा है, फिर रहा है। हाउस होल्ड गार्बेज गलियों के अंदर है। आउटडोर टॉयलेट कॉमन थे, आम थे, जैसे आज भी हमारे देहातों में है। सीवरेज का निज़ाम इंतहाई फॉल्टी और नाकिस होता था। पीने के लिए पानी जो लिया जाता इंसान अपने असूल के लिए, वो आमतौर पे ऐसे कुओं से लिया जाता था जो ऐसे एरिया के आसपास होते थे जहाँ पे ह्यूमन वेस्ट या जानवरों का वेस्ट ज़्यादातर उसमें शामिल होता, और जब बारिशें वगैरह होती या ओवरफ्लो होता तो वो कुएँ पानी से भर जाते थे, जहाँ से इंसान पीने वाला पानी हासिल करता, जो कि बहुत ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक, सैनिटेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ साइंस ने ये सारी तब्दीली की है। अब हर इंसान बनाता है, वॉशरूम ऐसे ऐसे वो क्लासिक बना दिए जाते हैं कि वहाँ पे सैनिटेशन देख के इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। अब गलियाँ पक्की हैं, नालियों के निज़ाम बेहतरीन है, सीवरेज का निज़ाम आला है। सीवरेज सिस्टम ऐसा ज़ेर ज़मीन बना दिया गया है जिसमें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी की फराहमी होती है, डिस्पोजेबल प्लांट तक उसको पहुँचाया जाता है, वहाँ साफ़ किया जाता है, फिर शहर को दोबारा सप्लाई के लिए दे दिया जाता है। अगर यही गंदा पानी जो कि माजी में था, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती, पेट की बीमारियां सारी, कॉलरा स्पेशली हैज़ा जो है वो, और डिसेंट्री वगैरह, ये सारी इनसे पैदा होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जदीद निज़ाम ने इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब शहरों में गवर्नमेंट की तरफ से म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा किया गया है, और उसी पानी को जो इंसान किसी ज़माने में बहुत दूर से भर कर लाता था, अब उसके घर में वो सब कुछ है। ऐसे इलाके जहाँ पानी का निज़ाम अगर ज़ेर ज़मीन नहीं भी है साफ़, तो वहाँ डिस्पोजेबल प्लांट है। बट जैसे हमारे बड़े शहर हैं, कराची है। इसी तरह अब घरों के अंदर भी पानी का निज़ाम पहले के मुकाबले में, यानी नल हमारे हैं, टैप सिस्टम है, यानी जदीद वाटर सिस्टम है जिससे साफ़ सुथरा पानी इंसान को मिल जाता है, और वो सारी बीमारियाँ माजी के मुकाबले में अब ना होने के बराबर हैं। उस ज़माने में 1 सदी पहले लॉस एंजलिस का इसमें बड़ा उसने स्पेशली ज़िक्र किया है अमेरिका का, कि वहाँ में पानी का ये मसला था। तो जो करीबी स्टेट है कोलोराडो, वहाँ से
गवर्नमेंट ने सैनिटेशन का निज़ाम पहली बार डेवलप किया और तकरीबन 540 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन एक पाइपलाइन बिछाई गई और वहाँ उस दरिया से, दरियाए कोलोराडो जो कि उस स्टेट के साथ था, वहाँ से पानी लॉस एंजलिस को फ्राहम किया गया और तकरीबन ये 550 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो पाइपलाइन के ज़रिए ज़ेर ज़मीन बिछा के तो वहाँ पहुँचाया गया, जो उस ज़माने में कह लीजिए कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। वो बाल्टियों में पानी भर के लाया जाता था, उससे इंसान डेवलप किया उसने, इंसान ने, और पानी उसके घर तक पहुंचा। अब उसके मुकाबले में भी अगर हम देखें, ये 1 सदी पहले अगर हुआ तो आज तो इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ इंतज़ाम में पानी का निज़ाम है। इसके साथ उसने तीसरे नंबर पे इंसान की खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें जो रेवोल्यूशन या इनकलाब आया है उस पर बात की है। माजी में अगर एक सब्ज़ी है, एक फल है या कोई चीज़ है तो वो सिर्फ़ या तो उगाई वाले मौसम में जिसमें वो पैदा होती है उसमें सिर्फ मिलती थी, या फिर वो चीज़ जैसे सी फूड है, अगर ये भी किसी ने लेनी है तो उसी एरिया में ये अवेलेबल है जो समंदर के साथ हैं, दरियाओं के साथ हैं, मसलन मछली वगैरह या इस तरह का गोश्त। तो वो लोग जो दूर दराज रहते थे उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन अब मौजूदा दौर में चाहे वो मुल्क के किसी हिस्से में भी है, इवन कि दूसरे मुल्क में भी है, तो एक मुल्क की चीज़ उसके पास पहुंच जाती है फ़ौरन। जदीद साइंस है जिसने ये सब कुछ किया है। फिर क्विक फ्रीजिंग मेथड हमारे पास है जिसमें से उन्हीं चीज़ों को हम महफूज कर लेते हैं जो पूरा साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में पहले 1 सदी अगर ऐसा था भी तो वो ख़तरनाक होती थी खुराक, जिसमें कुछ सुगर हाउसवाइफ्स ऐसा करती थी कि वो फ्रीज़ करती थी खुराक को, जब मतलब सीज़न स्पेशली जब ज़्यादा कोल्ड वेदर होता तो कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर ली जाती, गोश्त को या अचार वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के, लेकिन उनमें बाद में ख़तरा होता था कि वो सारी चीज़ें जहरीली हो जाएंगी। लेकिन जदीद साइंस में अब ये हुआ है, मॉडर्न साइंस में, कि उन्हीं चीज़ों को डिहाइड्रेशन के ज़रिए डिब्बों में बंद किया गया है, अचार की क्वालिटी को अच्छा किया गया है, खुराक को और कई ऐसे तरीके हैं जिनसे महफूज किया गया है, और वो कितने अरसे बाद भी इंसान इस्तेमाल करता है वो उसी तरह उसको फ्रेश मिलती है। एक सीज़न, एक साल की चीज़ या एक सीज़न में पैदा होने वाली अगले साल वो अवेलेबल है। माजी में यही चीज़ें एक गार्डन में या एक इलाके में पैदा हुई हैं, उन लोगों को ही अवेलेबल है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है और इंसान की मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी है, मॉडर्न है। इन सबसे बड़ा जो इनकलाबी इसमें बात है वो है इंसान का बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैया। कि माजी में इंसान कितना खौफज़दा था वो अब ऐसा नहीं है। अब वो जो सुपरस्टिशन थी, तोहम परस्ती, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि आज भी एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग ये इसी का हिस्सा है। गो कि मैं कह रहा था कि एस्ट्रोलॉजी अब भी इस पे लोग यकीन करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं इसको, फॉर्चून टेलिंग को मान रहे हैं, लेकिन वो माजी में जो इनके असरात थे इन चीज़ों के, तोहम परस्ती के, सुपरस्टिशन के, वो अब नहीं रहे। अब वो काली बिल्ली रास्ते से गुज़रे कुछ नहीं होता, लेकिन माजी में काली बिल्ली सामने से गुजरी है तो बाहर नहीं निकलना, या फिर वो हफ्ते के कुछ मखसूस दिन हैं उन पे यकीन किया जाता कि इनमें ट्रैवल करना चाहिए, या फिर कौवा दीवार के ऊपर आके बैठे है तो साइन होता था कि अब मेहमान आने वाले हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अब इंसान फैक्ट्स को मानता है। साइंस ने उसको इतना ओपन माइंडेड कर दिया है कि वो सिर्फ हक़ाइक़ को तस्लीम करने के लिए तैयार है। फैक्ट और फैंसी में डिफरेंस का उसे पता चल गया है। अब जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो फैंसी है वो फैंसी है।